हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय। आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग ज़ोन 369। मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं डेली वीडियो डालता हूँ, उसमें डेली की वीडियो में मेरा ये रहता है कि मैं मार्केट एनालिसिस डालता हूँ और मैं वहाँ पर बताता हूँ आपको कि आज मैंने ट्रेड को कैसे प्लान किया लाइव मार्केट में और क्या-क्या हमें देखना चाहिए। ठीक है? बिगिनर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है ना कि उन्हें ये समझ में नहीं आ पाता एकदम चार्ट को देखकर कि मार्केट को वो किस तरीके से डिकोड करें और मार्केट में उन्हें कब क्या देखना चाहिए और वहाँ पर अपना व्यू सेट करना चाहिए, अपना एनालिसिस और उसके अकॉर्डिंग वो किस तरीके से ट्रेड को इनिशिएट करें। ठीक है? तो क्या रहता है ना, लोग चार्ट को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चार्ट में क्लैरिटी कैसे आएगी, चार्ट को देखकर आप किस तरीके से व्यू जनरेट कर सकते हो ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा-सा डिकोड करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम चार्ट देखकर एक अपनी ट्रेड बना सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, एक पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो मैं वही डेली बताने की कोशिश करता हूँ। लाइव मार्केट में अभी 3 बजकर 7 मिनट हुआ, आज मैं थोड़ा-सा लेट हूँ। 3 बजकर 7 मिनट हुआ है, मार्केट अभी लाइव है, आप देख रहे होंगे चार्ट चल रहा है, 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं अभी निफ्टी-फिफ्टी को देख रहा हूँ। ठीक है? निफ्टी-फिफ्टी आज है 14 तारीख। और मार्केट में अभी जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं मार्केट को आपको बताता हूँ कि पहले मुझे आज की मार्केट देखने के लिए मुझे पहले कल की मार्केट को देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में हमेशा रेफरेंस जो होता है ना, वो पास्ट से लिया जाता है। जो प्रीवियस मार्केट, पहले की मार्केट जो है, जो हो चुका है मार्केट में, उसी के अकॉर्डिंग अपना एक व्यू सेट करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड को जनरेट करते हैं, ठीक है? हमें मार्केट में ट्रेड को सही तरीके से जनरेट करने के लिए, अपनी ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए हमें पास्ट मार्केट, पहले की मार्केट में, कल की मार्केट में क्या हुआ, वो हमें देखना पड़ेगा। तो अभी मैं देखता हूँ कल की मार्केट की जो क्लोजिंग थी, आप देख पा रहे होंगे, ये 3 बजकर 27 मिनट की कैंडल है और कल की मार्केट यानी 13 तारीख की मार्केट की 3:27 की कैंडल है, उसकी क्लोजिंग आ रही है 23:19, ठीक है? और आज की मार्केट की जो ओपनिंग है 23:96, यानी कल की मार्केट से आज की मार्केट कहाँ गैप अप ओपन हुआ। कल की मार्केट से आज की मार्केट गैप ओपन ओपन हुई, निफ्टी कल से आज जो हुई गैप अप ओपन हुई। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है कि निफ्टी आज गैप अप ओपन हुई है, ठीक है? अब कल की मार्केट में हमारे पास लेवल क्या थे? पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि कल की मार्केट अगर आप देख रहे हो कि लास्ट देखिए, मार्केट ओपन हुई तो लास्ट जो स्विंग है वो हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। कल की मार्केट में लास्ट में ये बेस बना था, ये बेस क्रिएट हुआ था। मैं आपको एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये बेस एक क्रिएट हुआ था जहाँ से मार्केट गिरा था, ठीक है? आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक हैमर कैंडल क्रिएट हुई, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी, ठीक है? फिर हल्के-हल्के मार्केट नीचे आता रहा और लास्ट में छोटी-छोटी कैंडल डालकर मार्केट ने क्लोज़ कर दिया। तो हमें क्या देखना है, हमें कल वाला बेस देखना है कि लास्ट जो मार्केट में क्लोजिंग से पहले जो लास्ट बेस बना था मार्केट में, वो क्या था? जहाँ से मार्केट ने बन पे एक ट्रेंड दिया हो, एक स्मॉल ट्रेंड दिया हो। तो ये कल की लास्ट में जो मार्केट थी, तो वहाँ पर एक देखिए, ग्रीन ऊपर से मार्केट आ रही है, यहाँ से ग्रीन-ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे एक छोटा-सा हैमर बना और बड़ी कैंडल बन गई। यानी ये हैमर एक्टिव हुआ, उसके बाद पुल बैक आया और हल्के-हल्के मार्केट नीचे ऊपर आकर छोटी-छोटी कैंडलों में मार्केट ने क्लोज़ कर दिया। तो अभी मुझे क्या देखना है, आज मार्केट खुली है 23:96, ठीक है? मार्केट गैप अप खुली है, कल की मार्केट से मार्केट गैप अप खुली है, यानी छोटी-छोटी कैंडल बनी थी, उसके बाद मार्केट ने एक गैप अप मोमेंटम दिया। अब गैप अप खुलने के बाद हम देख पाते हैं कि वो गैप अप क्या सस्टेन हुआ या नहीं हुआ। तो हमारे लिए क्या है कि मार्केट ओपनिंग हुई, अब इस पहली कैंडल को हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है? 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी-फिफ्टी की पहली कैंडल को अगर हम एनालिसिस करते हैं, तो इसका देखिए ओपनिंग प्राइस क्या था, 23:96, यानी मार्केट 23:96 पे खुला। एक चीज़ माइंड में हमें ये रखनी है कि मार्केट कल से गैप अप ओपन हुआ, ठीक है? अब उसके बाद इसने 96 पे खुलने के बाद इसने क्या किया कि इसने हाई मारा 23,133 का, ठीक है? 23,133.70 का हाई मारा, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में 33 से ऊपर जो लेवल आता है हमारे पास, स्ट्राइक प्राइस जो आता है 23,150, उस स्ट्राइक प्राइस पर हमारे पास रेजिस्टेंस है, जिसने मार्केट को वहाँ से रिजेक्ट किया है, ठीक है? अब देखो आप, ये लेवल क्या है? अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल क्या हो गया? ऊपर साइड में जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन मिला है मार्केट को, वो यहाँ से रिजेक्शन मिला है। आप देखो 23,149.92, 23,150 हो गया ना? ठीक है? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको लाइव मार्केट में करके बता रहा हूँ, दिखा के बता रहा हूँ चार्ट पे, ठीक है? 23,150 के लेवल से रिजेक्शन मिला, इसलिए इसने मार्केट को जो पहली कैंडल बनी उसे 23,134 से ऊपर जाने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है, मार्केट में है अभी, ऑपरेटर यहाँ पर बैठे हैं, जो मार्केट को यहाँ तक नहीं आने दे रहे हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग है वो लोग। तो ये चीज़ें पता चल गई कि 23,150 हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अब उसके बाद हमें वेट करना है कि मार्केट यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है। जो पुराना इसका पिछली मार्केट का लास्ट के सेशन के स्विंग का जो बेस था, जो हमने ड्रॉ कर रखा था, वहाँ पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। आप देखना, कैंडल 133 तक गया, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे भी एक छोटा-सा बेस बनाया था। वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ, क्लोज़ दिया इस वाले लास्ट बेस के नीचे, ठीक, क्लोज़ दिया। अगली कैंडल ने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ठीक है? अब आप देखो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम इसी का मतलब अगर मान लो हम इसके लो के पास एंट्री अगर बनाते हैं, तो हमारा एसएल ये रहेगा, अगर हम पुट साइड में एंट्री लेते हैं, ठीक है? तो हमारा एसएल ये रहेगा। बकाया में डाटा भी देखना है इसके साथ में, ऐसा नहीं पूरी तरीके से हमें चार्ट पे ही पूरा बिलीव करके बैठ जाना है, ऐसा नहीं होता। हमें डाटा भी देखना है। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो हमारा एसएल रहेगा ये, ठीक है? हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ ये कर सकते हैं, जिस तरीके से अगर प्लानिंग की जाएगी तो किस तरीके से की जाएगी। देखिए, ये 50% का लेवल है, ठीक है? 23,109, ठीक है? 23,100 का एक स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है? तो हमें एसएल कहाँ बनाना है? हमें एसएल अपना प्लान करना है 23,110 के ऊपर।
अपना एसएल लगाना है और हम यहाँ पर पुट साइड की एंट्री लेते हैं। अगर हमारा कंफर्मेशन होता है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, मार्केट की स्ट्रेंथ अभी वीक है, ठीक है? 50 वाले 150 वाले लेवल से यहाँ से रिजेक्शन मिल गया, 133 से ऊपर नहीं जाने दिया। सेकंड बेस के नीचे क्लोज हुआ, 2 चीज़ें कंफर्म हो गई। तीसरा हमारे पास एक एसएल भी प्लान हो गया कि ये हमारा एक एसएल ज़ोन है, ठीक है? तो हम इसके ऊपर अगर निकल जाएगा तो हम एसएल ले लेंगे। जैसे इसका लो टूटा, रेड कैंडल क्लोज हो रही है, आप डाउन की एंट्री ले सकते हो, ठीक है? तो आप एंट्री बना सकते हो डाउन साइड में और वहाँ पर हमारे लिए टारगेट रहेगा। तो चलिए ठीक है, मैं आपको टारगेट भी बता देता हूँ कि किस तरह के टारगेट रहेगा। अब जैसे मान लो अगर इसका लो टूटने के बाद आपकी एंट्री हो गई तो आपका टारगेट लो, ठीक है? ये, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई थी, मैंने आपको टारगेट दे दिया, आपको यहाँ तक बैठना है, आपको ये नहीं देखना है कि कहाँ नीचे और नीचे कितना जाएगा। 1:1 का आपको टारगेट मिल गया लो, 23,036 ये आपका टारगेट हो गया, ठीक है? पिन पॉइंट हिट हुआ, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स मारा, फिर दोबारा कूल ऑफ होके यहाँ पर आया है, ठीक है? और यहाँ पर एक लास्ट जो मार्केट क्लोज़ हुई है, तो यहाँ पर एक बेस भी क्रिएट हो रहा था छोटा-सा, ठीक है? तो इस तरीके से हमें मार्केट में छोटे-छोटे स्कैल्प करने हैं। आपको बहुत देखिए, आपके पास अगर कैपिटल बड़ा है तो आप पूरा एसएल के साथ प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपको मोमेंटम पकड़ना है। मोमेंटम आपको यहाँ से मोमेंटम मिलेगा, वो यहाँ तक मिलेगा फास्ट मोमेंटम, मिला प्राइस पे, ठीक है? तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी कि आप इस तरीके से छोटे-छोटे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो विद लॉजिक, आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि आप कहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, तो उसका लॉजिक क्या है, ठीक है? ये चीज़ हो गई। मार्केट यहाँ पे ट्रैपिंग ज़ोन में था, पूरा ट्रैप किया मार्केट ने। ऊपर नीचे बहुत फास्ट मोमेंटम था, एकदम प्रीमियम तेज़ी से बढ़ जा रहे थे कॉल के, कभी कॉल के घुस जा रहे थे, इस तरीके से प्रीमियम चल रहा था। तो हमें यहाँ पर नहीं करना है। एक्चुअली मैंने यहाँ पर ट्रेड एक इनिशिएट करी थी पुट साइड में, तो मेरा भी ट्रैप ट्रैप हुआ आज ट्रेड। मैंने किसी लॉजिक पे की थी, बट वो ट्रैपिंग हुई, ठीक है? फिर मैंने एग्ज़िट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एसएल पहले से प्लान था, मैंने एग्ज़िट कर लिया ट्रेड को और जो भी मेरा लॉस था मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने फिर उस ट्रेड को दोबारा पुट साइड में मेरी जब एंट्री ये ब्रेकआउट हुआ ये बेस, तो मैंने दोबारा एंट्री लेकर अपना लॉस था सारा कवर करके प्रॉफिट में आ गया। तो होता है देखिए, मार्केट है तो मार्केट में आपका प्रॉफिट लॉस 2 ही चीज़ें हैं। मार्केट में प्रॉफिट लॉस, ठीक है? आप प्रॉफिट लॉस से ही सीखोगे। तो वही है कि आपको अपना लॉस प्लान रखना पड़ेगा कि मुझे कितना लॉस लेना है, कितना परसेंट के लॉस के साथ मुझे बाहर आ जाना है, जिससे कि मेरा कैपिटल पे डेंट ना लगे, ठीक है? बहुत बड़ा डेंट ना लगे, मार्केट में बना रहूँ। तो वो चीज़ मैं प्लान करके रखता हूँ। अब देखिए, मार्केट में आज मेरे लिए जो कैंडल इंपॉर्टेंट थी, वो कैंडल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? मैं कैंडल सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, मेरे लिए कैंडल इंपॉर्टेंट थी, मैंने उस पे भी आज ट्रेड करा और उस कैंडल ने मुझे प्रॉपर तरीके से बताया कि मुझे कहाँ पर कैसे क्या प्लान करना है, मार्केट का व्यू क्या है। देखिए, मेरे लिए 7th कैंडल इंपॉर्टेंट थी, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th ये कैंडल हो गई 7th, ठीक? ये मेरे लिए आज इंपॉर्टेंट कैंडल थी। मैं देखो यहाँ पर इसका मार्क कर देता हूँ पूरा। अभी 1 मिनट मैं सारी चीज़ें मार्क कर देता हूँ। मेरे लिए 7th कैंडल आज इम्पोर्टेंट थी। 7th कैंडल है ये। ये लेवल है 7th कैंडल का, ठीक है? ये कैंडल मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। अब इस कैंडल का हम लेंथ भी देख लेते हैं कि क्या लेंथ है इसकी, कितने, ठीक है? ये 15% की कैंडल बनी है, ठीक है? ये मेरे लिए आज इम्पोर्टेंट थी। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हुआ क्या? चीज़ें क्या हुई, इसका मैंने हाई मार्क कर लिया, इसका मैंने लो हाई दोनों मार्क कर लिए। उसके बाद कहीं भी, किसी भी साइड ब्रेकआउट के बाद देखिए नीचे पिक बनाया, क्योंकि ये ट्रैपिंग ज़ोन था। मैंने अपने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया हुआ था कि ये ट्रैपिंग ज़ोन है, ठीक है? आप न मार्केट ट्रैप कर रहा है। तो देखिए नीचे आया, सस्टेन नहीं हुआ, तुरंत ग्रीन कैंडल ऊपर। फिर दोबारा इसके हाई से रिजेक्शन मिला, फिर नीचे आया तेज़ी से, सस्टेन नहीं हुआ, पूरा रिवर्स। ऊपर हाई ब्रेक करा, फिर तुरंत रेड, फिर हाई ब्रेक करा, रेड, रेड। अब ऊपर से रिजेक्शन आया, देखिए यहाँ पर फॉलो कैंडल मिला हमें। लो ब्रेक हुआ, उसके बाद सेकंड कैंडल हमें एक हैमर मिल गया। अब मेरे लिए ये कंफर्म ट्रेड हो गई कि मुझे अब यहाँ पर एंट्री बनानी है और एंट्री पे मेरा एसएल जो रहेगा वो हैमर का जो है हाई रहेगा। अब देखिए मुझे क्या हुआ, एक तो ब्रेकआउट मिला लो का, उसके बाद फिर मुझे फॉलो अप कैंडल मिल गई, जो कि मुझे पूरे पैटर्न में कहीं भी नहीं मिल रही थी। मुझे सस्टेन चाहिए होता है, तो मुझे सस्टेन यहाँ पर हो मिल गया कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन कर गया, ठीक है? उसके बाद जैसे ही इस बेस को, जो बेस मार्केट ने क्रिएट कर रखा था वॉल्यूम का, उस बेस को जैसे ही मार्केट ने तोड़ा, मैंने तुरंत एकदम एंट्री ली और उसके बाद देख रहे हैं बहुत तगड़ा टारगेट मिला। मेरा सारा जो भी लॉस था वो सब कवर हो गया, उसके बाद में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिले, ठीक है? और ये मेरे पास जो कुछ लेवल्स रहते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लान करता हूँ। देखिए प्रीवियस मार्केट मैंने यहाँ पे जो प्लान किया होता है कि किस तरीके से मुझे निकलना है मार्केट में, तो मैंने ये ज़ोन प्लान कर रखे थे। जो प्रीवियस मार्केट का था, देखिए यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था, फर्स्ट मेरे लिए ये था। सेकंड मैंने फिर यहाँ प्लान किया हुआ था कि, लेकिन वो क्या हुआ, एक ही कैंडल ने वो क्रॉस कर दिए सारे ज़ोन, तो फिर मुझे निकलने का मौका नहीं मिला, ठीक है? अगर मुझे यहाँ कहीं से मुझे लग रहा होता कि मार्केट रुक रहा है या रिवर्स दे रहा है, तो मैं निकल सकता था, हैं? तो उसके बाद देखिए फिर यहाँ तक। तो जो मेरे पास ज़ोन थे, जो मेरे पास बिग थी, ये बिग हमेशा इम्पोर्टेंट रहती हैं, ठीक है? तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये प्लान किया। देखिए यहाँ से मैं यहाँ पे एंट्री हुई मेरी, एसएल मेरा ये था और उसके बाद देख रहे हैं आप कितना फास्ट मोमेंटम मुझे मिला और मैंने पूरा जो है ट्रेड को यहाँ तक ऑब्ज़र्व कर लिया है, पूरा प्राइस को यहाँ तक ले गया था। यहाँ पर मैंने काटा और मैं बिल्कुल टॉप पे निकला हूँ, यहाँ से फिर रिवर्स हुआ मार्केट, पुल बैक आया और फिर उसके बाद फिर गिरा, लेकिन मैंने यहाँ पर एग्ज़िट मार दिया था। तो ट्रेड को हमें ऐसे प्लान करना है और मैं अपने टेलीग्राम पे सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, एक-एक चीज़ मैं अपडेट करता रहता हूँ। टेलीग्राम पे मैंने पहले ही बता दिया था कि मार्केट यहाँ कहीं पे था कि मार्केट को जाने वाला कहाँ है। मार्केट मैंने पहले बता दिया था 22,866 लेवल दिया था और अगर उसको ब्रेक करके सस्टेन करता तो 22,826 हाँ, 826 का लेवल दिया था। अब उसके बाद देखिए अब मार्केट क्या हुआ। ये
यहाँ तक आया था मार्केट, जब मैंने लेवल दिया था 22,826 826 तक आया था, ठीक है? उसके बाद हाँ, ये 26 वाला ब्रेक करके यहाँ यहाँ तक आया था 819 तक। उसके बाद रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद फिर मेरे लेवल से यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर फिर मार्केट यहाँ तक आया। उसके बाद मैंने ये लाइन ड्रॉ करके प्रॉपर चार्ट को ड्रॉ करके मैंने अपने टेलीग्राम पर पूरा अपडेट कर दिया था, जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने उसके अकॉर्डिंग पैसा भी बनाया और बहुत अच्छा देखिए मैं आपको दिखाता भी हूँ कि टेलीग्राम पे मैं किस तरीके से चीज़ों को अपडेट करता हूँ, ठीक है? 1 मिनट में आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप टेलीग्राम को जॉइन करोगे तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफ़िट दिखेगा कि उसको जॉइन करने से आपको कितना बेनिफिट है, ठीक है? देखिए, अभी सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। टेलीग्राम पे आज का मैं दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से चीज़ों को अपडेट किया हुआ था। 1 मिनट 14 फरवरी है, ठीक है? सुबह मैंने ये मैसेज डाला हुआ था गुड मॉर्निंग, मार्केट ट्रैप ज़ोन मैंने डाल दिया था, जो मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर रहा था मैंने डाल दिया था जिससे कि जो भी टेलीग्राम पे लोग हैं, वो वहाँ पर ट्रैप नहीं होंगे, ठीक है? तो उन्हें मैंने डाल दिया था। फिर उसके बाद ये जो मूव आया था वो मैंने पूरा डाल दिया था और मैंने बनाकर डाला हुआ था। ये आप देख पा रहे होंगे ये पूरा मैंने बनाकर डाला हुआ था कि किस तरीके से मार्केट कर रहा है। ये देखिए मैंने लाइन्स ड्रॉ करके पूरा पहले ही डाल दिया था। ये सारे लेवल पहले मैंने ड्रॉ करके डाल दिए थे, है ना? ये सारे लेवल मैंने पहले ही दे दिए थे जिससे कि लोगों को बेहतर समझ में आएगा। एक लोगों को गाइडेंस मिलता रहता है ना, तो उन्हें एक आइडिया रहता है कि कहाँ तक जा सकता है। देखिए मार्केट अभी ये 10 बज के 48 मिनट पे मैंने डाला था, ठीक है? मार्केट ने ये लेवल कब क्रॉस किया है? 66 1 मिनट 66 का डाला था 22,866 22,826 ये दोनों ज़ोन मैंने डाले हुए थे कि यहाँ तक मार्केट को जाना है, हालाँकि मार्केट उस समय पहुँचा नहीं था। उसके बाद देखिए जब वो पहुँच गया तो मैंने डाला हुआ है हिट, हिट, हिट माय लेवल, ठीक है? तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। पहले ही आपको बताता रहता हूँ मार्केट में मेरा क्या व्यू है, किस तरीके से मार्केट चल रहा है और क्या आपको भी प्लान करना है, ठीक है? तो टेलीग्राम पे आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलता रहता है मेरे माध्यम से, जो भी मेरा एनालिसिस रहता है मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो लोगों को बता भी देता हूँ, कोई ट्रेड में फँस जाता है तो उसे कोशिश करता हूँ कि उसे सही जगह पे सही एग्ज़िट भी दिला पाऊँ। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है? तो मार्केट को मैंने आज जो डिकोड किया था वो इस तरीके से किया था, ठीक है? ये वाले मूव मैंने बता दिया आपको कि ये मूव मैंने कैसे पकड़ा। तो वो मार्केट में आपको मैंने समझा दिया प्रॉपर लॉजिक के साथ में कि मेरे लेवल्स क्या-क्या थे, क्या-क्या मेरे टारगेट थे। किन-किन टारगेट्स को क्रॉस करने के बाद मैंने मार्केट में ट्रेलिंग स्टार्ट की। तो क्योंकि जब इतना बड़ा मूव आता है तो आप कोशिश किया करिए कि मार्केट में ट्रेलिंग करिए। अगर आप ट्रेलिंग नहीं करेंगे ना तो कभी-कभार ऐसा होता है कि बहुत बड़े मूव के बाद एकदम पूरा मूव रिवर्स हो जाता है और मार्केट आपके अगेंस्ट में चला जाता है। सारा प्रॉफ़िट देखने के बाद भी आप प्रॉफ़िट बुक नहीं कर पाते। तो वो चीज़ है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है मार्केट में और इस तरीके से मैंने ये वाला ट्रेड पकड़ा। उसके बाद मैंने लेवल दे दिए थे, उस लेवल तक मार्केट आया, लोगों ने प्रॉफ़िट बुक करा, अच्छा प्रॉफ़िट बनाया। यहाँ बहुत मोमेंटम ट्रेड था, पुट के प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़े, तो लोगों ने अच्छा प्रॉफ़िट बनाया। फिर उसके बाद देखिए ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो ये मैंने लास्ट के सेशन में मतलब कि ये ट्रेंड लाइन मैंने जब ये मार्केट यहाँ तक आ गया था, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दे दिया था पहले से ही ये सारा लेवल कि मार्केट यहाँ तक आएगा। मार्केट ने पिन बार बनाया, यहाँ से रिवर्स करा, ट्रेंड लाइन पे से रिजेक्शन लिया, दोबारा यहाँ आया और जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, आप देख रहे होंगे मार्केट पूरा बूम। और ये चीज़ मैंने पहले ही टेलीग्राम पे अपने अपडेट कर दी थी कि इस तरीके से मार्केट में हो सकता है। और जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनसे मेरी बात बात हुई थी कॉल पे, उन लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि मार्केट में अभी पुट साइड ट्रेड करने में कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है। आपको मार्केट टैप कर देगी और आप जो है पूरा मार्केट रिवर्स भी हो सकता है कॉल साइड में, ठीक है? तो जिन लोगों ने समझा बात को, उन लोगों ने शायद ओवर ट्रेडिंग नहीं की होगी और बच गए होंगे और जिन लोगों ने इस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब किया होगा, तो इस ट्रेंड लाइन के बाद जिन्होंने इससे ट्रेड लिया है कॉल साइड में, तो उन्होंने कॉल साइड में प्रॉफिट बनाया है। 2-4 लोगों ने मुझे बताया भी है कि मैंने कॉल साइड में ट्रेड लिया था, प्रॉफिट जनरेट किया। तो वो चीज़ है। देखिए, आपका मार्केट में व्यू क्लियर होना चाहिए। हर चीज़ का लॉजिक होता है कि मार्केट कब क्या करेगी, ठीक है? तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना होता है। ट्रेड में बहुत देर बैठना नहीं होता है। ट्रेड क्योंकि आप बायर हो। आप अगर ट्रेड में बहुत टाइम तक बैठोगे, तो आपका प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा और प्रीमियम का हमेशा नेचर होता है कि वो अप एंड डाउन करके चलता है। आपका व्यू सही होगा, आपको प्रीमियम नीचे आएगा, मार्केट स्लो हो जाएगा, कभी मार्केट तेज़ हो जाएगा, तो क्या करेगा प्रीमियम आपका डिके मार जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत देर बैठना नहीं होता है, सही जगह पे एंट्री लेनी होती है, ट्रेड को सही प्रॉफिट में निकालना होता है, प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको बुक करना होता है, ठीक है? तो ये सारे चीज़ें आपको करनी होती हैं, तभी आप मार्केट में सस्टेन कर सकते हो, प्रॉफिट को बना सकते हो, ठीक है? बैठने वाला मार्केट आज के टाइम में नहीं है कि आप बैठ गए, गलत ट्रेड है तो तुरंत उसे एग्ज़िट करना है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बकाया मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मैंने इतना बड़ा आज मूव कैप्चर किया और पूरा ट्रेड पकड़ा था। हर चीज़ को पहले ही मैंने टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया था। अपडेट करने का मेरा लॉजिक था कि जो भी लॉजिक्स थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपडेट किया। मेरे पास जो भी मेरे सेटअप हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे जो नंबर मिले, जो भी मुझे लेवल मिले थे, वो मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना एक व्यू सेट किया और आप लोगों को सही जानकारी जो है टेलीग्राम के माध्यम से आपको दे पाया। तो वो चीज़ है। बकाया मेरा जो व्यू था, जिस तरीके से मैंने मार्केट को डिकोड करा, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो बस इस तरीके से मार्केट को समझते रहिए, छोटी-छोटी चीज़ें आपको हमेशा काम आने वाली हैं। मार्केट को हमेशा पिछले दिनों की मार्केट के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होता है कि मार्केट में आज क्या हो सकता है, क्या व्यू है, ऑपरेटर क्या सोच रहा है, बायर क्या सोच रहा है, छोटा ट्रेडर क्या सोच सोच रहा है। तो हर किसी की सोच को आपको अपने माइंड में रखना होता है, तब आप ट्रेड कर पाते हो। उसके साथ में आपको चार्ट को अपने लेवल्स को, ठीक है, जो भी आपने लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं प्रीवियस मार्केट के रेफरेंस को लेकर,
उन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, आपको डाटा को भी देखना है। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में देखकर आपको डिसीज़न लेना होता है, तभी आप सही ट्रेड पकड़ पाओगे। और आप अगर अच्छी ट्रेड करना चाहते हो, एक बेहतर तरीके से डेली प्रॉफ़िट करना चाहते हो, तो आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं आपको एक अच्छा व्यू देता रहूँगा। हो सकता है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप भी चार्ट पे देखते हो सकता है मैं भी चार्ट पे बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। तो जिसे एक्सपीरियंस होता है, तो वो उन चीज़ों को डिकोड कर लेता है कि यहाँ पे क्या चीज़ होने वाली है ना? तो वो चीज़ है कि इसी वजह से शायद मैं आपको सही व्यू दे पाता हूँ। लोग उस व्यू पे काम भी करते हैं और बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। आप टेलीग्राम पे एक बार जुड़िए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और मेरा मेन मोटिव वीडियो बनाने का केवल यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया देखिए हर जगह मार्केट क्या कर रही है, मार्केट को मैंने टेलीग्राम पे सारा अपडेट कर रखा था कि मार्केट ने एक देखिए बेस बना रही है, हर जगह बेस बना रही है। अब जैसे यहाँ से गिरा, ये बेस क्रिएट करा, ठीक है? आपको प्रीवियस बेस को ड्रॉ करके रखना है, अगर प्रीवियस स्विंग के हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है हर बार, यही हो रहा है। देखिए यहाँ से गिरा, हल्के-हल्के ऊपर गया, दोबारा फिर यहाँ से रिजेक्शन, ठीक है? अब मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखिए दोबारा ऊपर गया, ये स्विंग बनाया, यहाँ से रिजेक्शन क्योंकि बेस क्रिएट करा था, यहाँ से रिजेक्शन और जहाँ से भी रिजेक्ट कर रहा है वहाँ देखिए यहाँ पे एक हैमर बनाया, ठीक है? यहाँ एक इंडिसीजन कैंडल बना दी, ठीक है? इसका लो ब्रेक हुआ, तुरंत मार्केट में बड़ा फॉल, ठीक है? यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, बड़ा फॉल, ठीक है? जाना मार्केट को वहीं तक था, मैंने एक पूरा लेवल दे दिया था, पूरी जो भी टेलीग्राम पे मैंने अपडेट की हुई थी चीज़ें, उनमें इस वाली लाइन को मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया था, जिससे कि लोगों को समझ में आ जाए, लोगों को हिंट्स मिल जाए, एक आइडिया लग जाए कि मार्केट यहीं से रिवर्स करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन है, कि यहाँ से मार्केट घूम जाएगा। अब देखो आप पिन पॉइंट वहीं से मार्केट घूमा, दोबारा आया, फिर वहीं पे आया, इस लेवल को नहीं ब्रेक कर पाया, मार्केट पूरा का पूरा वहीं से घूम गया और जो लोग पुट साइड में अपना व्यू सेट किए हुए थे कि पुट साइड में मुझे करना है, मार्केट गिर रहा है अभी और गिरेगा, तो वो सारे लोग ट्रैप हुए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ मार्केट कितना गिरेगा और कितना गिरना चाहिए था। आप खुद सोचो, मार्केट आज कितना गिरा है? 359 पॉइंट मार्केट गिर गया है। निफ्टी के लिए 360 पॉइंट गिर गया है, ठीक है? निफ्टी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि मार्केट एक दिन में 360 पॉइंट गिर गया, नॉर्मल डेज़ में। कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है मार्केट में, कोई ऐसा इवेंट नहीं है, 360 पॉइंट गिर गया। अब क्या ये गिरता ही रहेगा ना? मार्केट भी एग्ज़ॉस्ट होता है। पुट के प्रीमियम भी एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं। आप ऐसा नहीं है कि हाँ, वो उड़ते ही रहेंगे। तो वो चीज़ें नहीं होती हैं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना? तो मार्केट को इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से समझना है। आप उन चीज़ों को देखिए, समझिए। बाकायदा मैं बहुत सारी चीज़ डालता रहता हूँ। अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, मैं आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिखाऊँगा, जो आपको बिल्कुल यूनिक लगेंगी और मार्केट में वो वास्तव में काम करती हैं, है ना? तो आप आपको ये भी मैं सिखाऊँगा कि प्रीमियम पे मुझे कहाँ पे कितना बूस्ट मिलेगा, कहाँ पे मुझे कितने प्रीमियम पे निकलना है, आपको बिल्कुल टॉप पे निकलना भी मैं सिखाऊँगा कि आपको कब निकल जाना है मार्केट से, है ना? आपको वेट नहीं करना, पता चला 10 पॉइंट आपको दे रहा है, 20 पॉइंट दे रहा है, फिर उसके बाद आप वेट कर रहे हो। होप जनरेट कर रहे हो कि मुझे 25 पॉइंट मिलेंगे, उसके बाद 5 पॉइंट की वजह से आप फिर 20 पॉइंट के लॉस में आ गए, तो वो चीज़ें नहीं करनी है ना? तो मैं वो सारी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करता रहूँगा। आप लोग चीज़ों को समझिए। मार्केट में कहीं भी इलॉजिकल कुछ नहीं है। कोई चीज़ अगर मार्केट में हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ लॉजिक है, उसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? तो उन चीज़ों को ही डिकोड करना है हमें। ये पूरा मार्केट हो गया तो मैंने ये ड्रॉ करके पूरा दे दिया था। ये ट्रेंड लाइन भी मैंने दी थी ड्रॉ करके। मैंने कहा अगर ये तोड़ देगा मार्केट तो फिर अपसाइड में एक रिवर्स मूव मार्केट में मिलेगा। और मार्केट में मिला, जिन लोगों से मेरी बात हुई उन्हें मैंने बताया भी था कि देखो मार्केट में रिवर्स मूव दे सकता है, आप लोग पुट साइड में कोई भी एंट्री अब ना बनाएँ। तो उन लोगों ने शायद रुके होंगे तो बच भी गए। तो वही चीज़ें हैं। तो मेरा आज का मोटिव बस यही था। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि मार्केट कैसे काम करता है। मैं देखिए अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताना चाहता। इसलिए नहीं बताना चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा तो आपके माइंड में हौच-पौच हो जाएगा। आप मार्केट को ईज़ी वे में समझिए, ठीक है? मार्केट को ईज़ी वे में समझना है, बहुत सारी चीज़ें एक बार में जानकर आपके माइंड में हौच-पौच हो जाएगा। आप ये देखिए लाइव मार्केट में हम लोग मार्केट में कैसे व्यू जनरेट करते हैं और कैसे अपनी ट्रेड को डिफेंड करते हैं, कैसे हम डिकोड करते हैं ना, वो चीज़ आपको समझना है। अगर किसी ने मान लो यहाँ पर पुट की एंट्री ले ली है, तो वो कहाँ तक बैठेगा? उसका एसएल ये है, ठीक है? इसके ऊपर निकल जाएगा तो वो निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे बेस बना है एक, ठीक है? तो वही है मार्केट में रिस्क और रिवार्ड का ही गेम है, तो आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइक या सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन आएगा, मैं डेली वीडियो डाल ही रहा हूँ, ठीक है? तो मोटिवेशन आएगा, मैं बहुत सारा कंटेंट आपको दूँगा। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो प्रॉपर मार्केट में काम करती हैं। निफ्टी की स्ट्रैटेजीज़ हैं, बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगा ना, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, मैं उन चीज़ों को करूँगा, ठीक है? तो थैंक यू। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप जो है ऐसे ही मेरे वीडियो को डेली देखते रहें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, मेरे कमेंट को बॉक्स में बहुत सारे अच्छे-अच्छे कमेंट करते रहें, अपना रिव्यू देते रहें और मेरे टेलीग्राम चैनल से बहुत सारे लोगों को जुड़ना होगा जिससे कि अगर उन्हें कुछ सीखना है, अच्छा सीखना है। देखिए, वैसे पैसे लेकर बहुत सारी चीज़ें लोग सिखाएँगे, इस तरीके से मैं जो सिखा रहा हूँ ना, वो मार्केट में देखा जाए तो कोई भी फ्री नहीं सिखाता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चीज़ों को भी फ्री सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग उस चीज़